ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैंने लिखा है ABCDE मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटेंसेस आपको गिवन है, ठीक है। अब इन 5 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ये है, ये स्टार्ट हुआ, चलो जी, सेकंड सेंटेंस भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। अब देखिए डी सेंटेंस में हमें नाउन दिया है, ठीक है। नाउन में हमें क्या दिया है, पीपल मीन्स इस सेंटेंस में किसकी बात की गई, पीपल, लोग। मेरे पास आ गया नाउन, ओके। बी सेंटेंस में हमारे पास नाउन की जगह क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा है भाई, इस नाउन के लिए, पीपल के लिए क्या यूज किया गया, दे। तो दे हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन किसका होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन का। समझ आया, मीन्स जब भी हम किसी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब मैं सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखूंगी, ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है। अब मैं मोहन तो रिपीट नहीं करूंगी, मोहन की जगह मैंने वहां पर क्या यूज किया, ही। तो आप बोलेंगे फर्स्ट सेंटेंस जो होता है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस में हम ऑलवेज किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन को, कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर सेकंड सेंटेंस में उस नाउन की जगह हम किसको यूज करेंगे, प्रोनाउन को। तो यहां से आपने देख लिया कि रिलेशन किसका बन रहा है, डी और बी का। किसका रिलेशन बन गया, डी और बी का। फिर आपने ऑप्शन में जाना है, आपने देखना है क्या डी और बी मेरे पास ऑप्शन गिवन है। अगर वो ऑप्शन गिवन है तो आगे वाले सेंटेंसेस को रिलेट करके हमारे पास आंसर आ गया। इस वे से आपने रिलेशन को निकालना है, ठीक है। देखो कुछ हमारे पैसेजेस ऐसे होंगे जिनमें नाउन और प्रोनाउन गिवन होंगे, कुछ पैसेजेस ऐसे होंगे जिनमें आर्टिकल गिवन होंगे, नाउन प्रोनाउन नहीं होंगे, कुछ होंगे जिनमें सेंटेंसेस हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबकी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको कि किसमें क्या गिवन होगा, तो आपने कौन सा रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन हमें क्लियर हो गया। पहले तो ऑलमोस्ट ये दिया ही होता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट ही नाउन से होता है और उस नाउन के साथ हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब फॉर एन इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि भाई हमें पैसेज में नाउन और प्रोनाउन गिवन नहीं है। अब हमें क्या गिवन है, आर्टिकल गिवन है। मींस एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अ से, एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द से या एन से। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर आपने सेंटेंसेस रीड नहीं किए, यहाँ पर आपने ट्रिक्स को लगाया और आपके रीअरेंजमेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व होना स्टार्ट हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, ए सेंटेंस आपका दिया होगा कुछ, सेकंड सेंटेंस में आपके पास ए के साथ क्या है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, ठीक है, अ गर्ल आ गया। अब सी डी फिर कुछ दिए हुए हैं, फिर ई में क्या दिया है, द गर्ल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ बिलीव्ड, आर्टिकल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, जहाँ पर हम किसी फिक्स चीज़ की बात करते हैं, मीन्स द। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, अ और एन, जहाँ पर हम किसी कॉमन चीज़ की बात करते हैं। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हम ऑलवेज सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, अ और एन से, क्योंकि द कह रहा है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो उस स्पेसिफिक चीज़ को आपने पहले इंट्रोड्यूस भी तो किया होना चाहिए। तो उसको इंट्रोड्यूस कौन कर देते हैं सेंटेंस में, अ और एन। अगर आपके पास नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन नहीं है तो आप देखेंगे क्या आर्टिकल गिवन है। अगर आर्टिकल गिवन है तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा भाई, या तो अ से या तो एन से, ठीक है। इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या यूज होता है, द। तो बी के बाद क्या रिलेशन बन गया हमारा, बी ई, फिर आगे आपका कंटिन्यू है। फिर आपने ऑप्शन में जाना है, आपने देखना है क्या बी ई रिलेशन गिवन है। अगर बी ई रिलेशन गिवन है तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी ई वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया जी इजी ये भी हमारे लिए। अब देखिए थर्ड आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हमारे पास क्या गिवन है, प्रोनाउंस गिवन है। इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई फिल इन द ब्लैंक्स में कि प्रोनाउन की 10 टाइप्स है, हमने उनको डिटेल में गो थ्रू किया। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको बताया था दिस दैट दीज दोज, और उसमें हम एक और वर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं सच, ठीक है। जब भी ये वर्ड्स गिवन हो, हमारे पास ना नाउन हो ना प्रोनाउन हो, आर्टिकल हो, कुछ भी ना हो, ऐसे अगर पैसेज हो तो इनको कैसे सॉल्व करना है जिसमें हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिवन होंगे, मीन्स ये वर्ड्स गिवन होंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक क्या है, देखो
फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, बी सी। और फोर्थ में दिया है आई हैव रिसीव्ड ए क्वेश्चन। देखो अब इसको समझिएगा, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरा डायरेक्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है भाई विच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। दिस क्वेश्चन मीन्स आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले इंट्रोड्यूस तो कीजिए, पहले इस क्वेश्चन की बात तो कीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन की बात कौन सी स्टेटमेंट में होगी, इसमें। इसने क्या बोला, आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन मिला है। फिर उसके बाद उसने बोला आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मीन्स दिस डैट दीज दोज, ये सेकेंड सेंटेंस होंगे, इनको ऑलरेडी एक बार इंट्रोड्यूस किया होगा इसी नाउन को यूज करके। तो करेक्ट हमारा कौन सा रिलेशन बन गया, डी और ए। मीन्स पहले क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन के साथ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये सेकेंड सेंटेंस रहते हैं, इनको एक बार पहले सेंटेंस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया गया होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है demonstrative pronoun introduces themselves in the previous sentence, इन्होंने खुद को ऑलरेडी एक पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, फिर आप सेकेंड सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज दीज को यूज करेंगे। सच भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो ये तीन अप्रोचेस अभी तक हमारे पास क्लियर हो गई कि नाउन और प्रोनाउन में से फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है, नाउन, सेकेंड सेंटेंस कौन सा होता है, प्रोनाउन। हमने इन दोनों का रिलेशन बना दिया, हमारे लिए ईजी हो गया। इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल में से हमारे पास कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल और एन, और द हमारा कौन सा रहता है, सेकंड सेंटेंस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने गो थ्रू कर लिया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस डैट दीज दोज में से हमारा कौन सा सेंटेंस रहेगा जी, जहाँ पर हम दिस डैट दीज दोज सेकंड प्लेस पे रहते हैं, उनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन, ये रिलेशन हमारा कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसा होता है। देखो सब्जेक्ट वर्ब होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, मोहन ईट एन एप्पल, मोहन ईट एन एप्पल, ये मैंने आपको बताया भी था। मोहन ईट एन एप्पल, मोहन क्या है सब्जेक्ट, ईट हमारा क्या है वर्ब। अब मोहन ईट नहीं होगा, मोहन ईट्स होता है ना। मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसको यूज करते हैं, वर्ब को। रिमेंबर, दे प्लेज क्रिकेट, वो क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब प्लेस नहीं होगा, क्या होगा, प्ले, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन कहता है आपने सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। अब हम इस एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, द कॉर्पस रिसीव्ड बाय द अथॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेज। कॉर्पस क्या होता है, पैसा। ठीक है, जहाँ पर मनी की बात की जाती है। द मनी रिसीव्ड बाय द अथॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेज। सेकेंड ऑप्शन दिया है हैज़ बीन, थर्ड ऑप्शन दिया है हैव बीन। भाई अब देखो यहाँ पर किसकी बात की गई, अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट मिल गया, कॉर्पस की बात किसकी हो रही है, पैसे की। कहीं यहाँ पर अथॉरिटीज मत देख लेना, वो सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, कॉर्पस से। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ हमने किसको रिलेट करना है, अब सब्जेक्ट के साथ हमने किसको रिलेट करना है। हाँ, स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा, मैम आपने बोला था द तो सेकेंड सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए अ और एन गिवन नहीं है। अगर अ और एन गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली हम किससे स्टार्ट करेंगे, नाउन से। तो नाउन क्या है हमारे पास, कॉर्पस। ठीक है, अब सेकंड देखो हैज़ बीन की हैव बीन, यहाँ से मेरे पास अगर मुझे रिलेशन पता है तो एकदम से मेरे पास इनका जो रिलेशन है वो निकल आएगा। सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर किसके साथ एग्री करेगा, सिंगुलर के साथ ही। तो क्या आएगा, हैज़ बीन, तो मेरे पास रिलेशन आ गया ए और बी। तो ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन। ग्रामर आपको कंप्लीट इंग्लिश में हेल्प करने वाली है। एक टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक में हेल्प करता है, सेकंड टॉपिक फर्दर थर्ड में, और थर्ड अगेन फर्स्ट टॉपिक में हेल्प करेगा। तो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनके रूल्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी होता है मैम इतने सारे रूल्स हैं कैसे याद रखेंगे। आप रूल्स अगर नहीं भी याद रखते हैं, आप इनकी एक्सरसाइजेज अगर करते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिकली ये हमारे माइंड में सेटअप हो जाते हैं।
चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन में ये याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या कहता है? देखो, कई बार हमें एग्जाम में सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, एक सेंटेंस में डेट दी है 1942, सेकंड में 1731, फिर 2012, फिर 1845। तो अब आप क्या करोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे? भाई सिंपल है, हम टाइम के साथ बात करते हैं। 1731 में ये हुआ था, फिर 18 में ये हुआ, फिर 19 में ये हुआ, फिर 2012 में ये हुआ, और प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है। तो सिंपल है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, मीन्स जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं जी कंक्लूडिंग वर्ड्स, जो हमारे सेंटेंस को, पैसेज को क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं हमें पैसेज में। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? देखो, सो दैट कहता है ना आखिरकार, सो दैट, दस, कंसिक्वेंटली, हेंस, अकॉर्डिंगली, देयरफॉर, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, then, finally, in brief, accordingly, in other words, in short, in conclusion, for this reason, because ये सब वर्ड्स क्या कर रहे हैं? आपके पैसेज को कंक्लूड कर रहे हैं, ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि भाई फाइनली ये चीज़ हो गई। इन ब्रीफ मैं ये बोल रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स हमारा कहने का मीनिंग ये था। तो मोस्टली ये वर्ड्स क्या आते हैं? एज अ कंक्लूडिंग वर्ड यूज होते हैं। आई एम सेइंग मोस्टली, ऑलवेज नहीं। ठीक है, रिलेशन बनाकर इनको भी देखना है हमने ध्यान से। चलिए अब हम देख लेते हैं जी एग्जाम्पल एक। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए अब आपने यही वाली ट्रिक्स यूज़ करनी है। ट्रिक्स हमने अभी गो थ्रू किया, कौन कौन सी ट्रिक्स को हमने लगाना है। एक ट्रिक हमने पढ़ी है कौन सी? नाउन और प्रनाउन ढूंढना है। सेकंड, अगर आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्री करता है, या हमारे पास कोई कंक्लूडिंग वर्ड गिवन है। इन ट्रिक्स को लगाते हैं और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। They have a powerful voice and want relationships on equal terms. मीन्स दे हैव अ पावरफुल वॉइस, उनके पास एक पावरफुल वॉइस थी, और वो पावरफुल वॉइस है, और वो क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप्स चाहते हैं इक्वल टर्म्स में। मीन्स एक हिंट मेरे पास आ गई कि क्या यूज़ हुआ है? दे। तो दे हमारा क्या है? प्रनाउन है ना। अब फर्स्ट रूल आ गया कि यहाँ पर क्या आ गया? प्रनाउन। अब प्रनाउन है तो प्रनाउन अपने से पहले किसको एग्री करता है? नाउन। इट मीन्स इन सेंटेंसेस में हमारे पास नाउन डेफिनेटली होने वाला है। अब हमने किसको ढूंढना है? नाउन को। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। दे आर यूनिक ह्यूमन बींग्स विद डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नीड्स। दे, अगेन दे मीन्स एक और प्रोनाउन आ गया। ये कौन है भाई? ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये यूनिक ह्यूमन बींग्स हैं विद डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नीड्स, मीन्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरतें हैं। एक और आइडिया आ गया कि बात किसकी हो रही है? ह्यूमन बींग्स, और इन ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? पावरफुल वॉइस। एक रिलेशन बन गया बी और ए, मीन्स पहले बी आएगा फिर ए आएगा। क्यों? क्योंकि बात किसकी हुई? ह्यूमन बींग्स की, और इन्हीं ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? पावरफुल वॉइस है। देखो रिलेशन कैसे बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। In new ways to align around consumers like never before. This sentence is incomplete. यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सेंटेंस के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है कि भाई किसकी बात हो रही है। इन न्यू वेज, नए तरीके से, सो डैट अलाइन कर सके कंज्यूमर से, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। मीन्स ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। Hence, brand need agility in connecting with employees, partners and brands. Hence, आ रहा है जी कंक्लूडिंग वर्ड, है ना। देखो यहाँ पे आइडिया आ रहा है। हैंस जो ब्रांड है उसको क्या चाहिए? एजिलिटी चाहिए इन कनेक्टिंग विद एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स एंड प्रोडक्ट्स। उनको और एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स और प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। अब लास्ट सेंटेंस भी रीड करते हैं। In the connected world, consumers are no longer on a brand's ledger. क्या कह रहा है? आज के connected world में जो consumer है वो no longer on a brand's ledger. Brand's ledger means वो एक ही brand पे depend नहीं है, वो different brands पे घूमते हैं। इसका meaning होता है brand's ledger। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? आ गया हमारे पास noun, कि noun है हमारे पास कौन जी? consumers। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया?
ई, और हमने ऑलरेडी इन दोनों का रिलेशन बनाया था ई और बी का, यही है। अब देखो मैंने आगे रिलेशन नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट ऑप्शन में गई। बी, क्या बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं। क्या डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं भाई, हेंस से तो होगा ही नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ई बी ए। अब फर्स्ट देखते हैं ई बी सी। ई बी सी इन न्यू वेज, भाई पहले तो प्रोनाउन है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास एक ही है, वो ऑप्शन क्या है? ई बी ए डी सी। अब देखते हैं हम रिलेट करके ई बी ए डी सी को। इन द कनेक्टेड वर्ल्ड कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर ऑन अ ब्लैंड लेजर। चलो भाई अब देखते हैं हम ध्यान से, ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए यस, चलिए लेट्स सी। ई देखते हैं, पहले हमने ये ऑप्शन देखना है। इन द कनेक्टेड वर्ड कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर ऑन अ ब्लैंड लेजर, क्या कह रहा है? आज के कनेक्टेड वर्ड में जो कंज्यूमर्स हैं आर नो लॉन्गर ऑन अ ब्रांड्स लेजर, मीन्स वो एक ब्रांड पर डिपेंड नहीं है। नाउन आ गया। दे आर यूनिक ह्यूमन बींग्स, वो कौन है? वो यूनिक ह्यूमन बींग्स हैं विद डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नीड्स, जिनकी नीड्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, ऑल राइट। दे हैव अ पावरफुल वॉइस एंड वॉन्ट्स रिलेशनशिप ऑन इक्वल टर्म्स, आज के टाइम पर उनकी पावरफुल वॉइस है और वो रिलेशनशिप चाहते हैं ऑन इक्वल टर्म्स इन ईच एंड एवरी ब्रांड। ऐसा नहीं है कि नाइकी में उनको इतने % हो और जॉकी में उनको हो ही ना, मीन्स वो हर एक ब्रांड में अपना प्रॉपर इक्वल टर्म्स चाहते हैं। तो हो गया ओके। अब देखो फिर क्या है, डी। हैंस ब्रांड नीड एजिलिटी, इसकी वजह से ब्रांड को क्या चाहिए? एजिलिटी चाहिए, सो डैट वो एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स और प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सके इन न्यू वेज टू अलाइन अराउंड कंज्यूमर्स लाइक नेवर बिफोर। इन न्यू वेज, नए तरीके से, सो डैट आज से पहले जो कभी भी कंज्यूमर्स के साथ नहीं हुआ। देखो हैंस यहाँ पर सेकेंड लास्ट सेंटेंस आया है ना, तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि मोस्टली दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ कंक्लूडिंग वर्ड, नॉट ऑलवेज। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा लास्ट सेंटेंस ही हो, ये लास्ट से एक सेंटेंस पहला भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें क्या है? रिलेशन। अगर आपको रिलेशन बनाना आ गया तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। रिलेशन कैसे बनाना है? एग्जाम्पल मैंने आपको सामने ही बता दी, आपने बी और ए का पहले ही रिलेशन बना दिया था। आप इन ऑप्शंस में देख भी सकते हो, क्या बी और ए कहीं पर रिलेट है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन क्या हैंस से सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं। तो मेरे पास डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन बचा। तो ये जो ट्रिक है, एक तो ये आपके टाइम को सेव करेगी, आपका टाइम मैनेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होने वाला है और आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस 100% ट्रू होने वाले हैं, ठीक है। सो आपने बेसिक ध्यान किस पे रखना है? बेसिक ध्यान आपने इन चीज़ों पर रखना है। कौन सी चीज़ें हैं? आपने सबसे पहले याद रखना है रिलेशन किस किस का, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन याद रखिए, ठीक है, कि नाउन हमेशा फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसको फॉलो प्रोनाउन करता है। अ और एन ऑलवेज फर्स्ट सेंटेंस होते हैं, उनको द फॉलो करता है, और जब भी ये दिस दैट दीज दोज आते हैं तो ये सेकंड सेंटेंस होते हैं, ये फर्स्ट कभी भी नहीं होते। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप याद रखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो इजी है, और ये रिजल्ट्स वाले वर्ड्स आप याद रखिए, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके एक्यूरेट होंगे। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।